आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये होता क्या है? आमतौर पर इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये इसकी नीड कब पड़ती है, कब इसकी जरूरत पड़ती है, ये सब जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं वर्धमान हॉस्पिटल, जहां पर हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर हिमानी अग्रवाल, जो इस बारे में हमें पूरी जानकारी बताएंगी। आईवीएफ होता क्या है? सो डॉक्टर हिमानी, आईवीएफ होता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप हमें बताइए। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये एक प्रोसेस है जो कि निसंतान दंपतियों में प्रेगनेंसी कराने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में हार्मोन्स के इंजेक्शन द्वारा लेडीज के एग्स बढ़ाए जाते हैं और उनको बिना रप्चर हुए बॉडी में से निकाला जाता है, बिना टाके चीरे का ऑपरेशन करके, बेहोश करके हस्बैंड के शुक्राणु लेके बच्चा बनाया जाता है और जो भ्रूण बनता है उसे ट्रांसफर किया जाता है वापस लेडीज के गर्भ में। इस प्रोसेस को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ कहते हैं। लेडी के कंसीव ना कर पाने का मुख्य कारण क्या होता है? क्या रीजन है कि कंसीव नहीं कर पाती है लेडी और फिर उसको इस तरीके से कंसीव कराया जाता है आईवीएफ के थ्रू? इनफर्टिलिटी का कारण कई होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल लेडीज में ही होता है। कारण लेडीज में भी हो सकता है, जेंट्स में भी हो सकता है। लेडीज में कारण हो सकता है कि अंडे प्रॉपर ना बनना, नलों का बंद होना, माहवारी अनियमित आना, यूट्रस में बनावटी खराबी होना, हस्बैंड में शुक्राणुओं की कमी होना या निल शुक्राणुओं का होना। आमतौर पे देखा गया है आजकल की जनरेशन में लेट मैरिजेस होती है और पेशेंट्स पीपल आर मोर करियर ओरिएंटेड, लोग करियर ओरिएंटेड है, इस कारण भी इनफर्टिलिटी दर बढ़ रहा है। और बहुत से केसेस में 10 to 20% केसेस में अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है कि सब कुछ नॉर्मल है, हस्बैंड भी नॉर्मल है, वाइफ भी नॉर्मल है, तब भी कुछ कारण नहीं पता है, तो ऐसे भी केसेस होते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होता है? जनरली आईवीएफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। किसी भी ऑपरेटिव प्रोसीजर से जुड़े जो रिस्क होते हैं, एनेस्थीसिया रिस्क, वो सब हो सकते हैं। बाकी अगर आप स्पेशली आईवीएफ से समझे तो कभी कभी पीसीओडी केसेस में अगर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन हो जाए कि हार्मोन्स की इंजेक्शंस लगे, एग्स ओवर मैच्योर हो जाए, तो ऐसे पेशेंट्स में ओएचएचएस का रिस्क रहता है, जो अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर ले, टाइमली मैनेज करें, तो वो भी इजीली मैनेज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर हिमानी, इसमें फीमेल को तो कोई खतरा नहीं होता ना? जनरली कोई खतरा नहीं होता है। आईवीएफ से जो जन्मे बच्चे होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ से जन्मे बच्चे और नॉर्मल जन्मे बच्चों में कोई फर्क नहीं होता है। अच्छा, 40 साल से जो उम्र की लेडी होती है, क्या वो आईवीएफ के थ्रू कंसीव कर सकती है बेबी? बिल्कुल कर सकती है। अगर कोई महिला 40 साल से ऊपर की है या 40 साल से कम की भी होती है, तो सबसे पहला हम उनका अल्ट्रासाउंड असेसमेंट करते हैं कि उनके नॉर्मल एग्स कितने हैं, उनका यूट्रस का साइज, शेप, सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल है। उस हिसाब से हम इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट अप्रोच करके आईवीएफ कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन लोग आईवीएफ करा सकते हैं? कोई भी विवाहित कपल अगर 1 साल से ट्राई कर रहा है, अनियमित संबंध कर रहा है और बच्चा नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत है, आइए संपर्क करें। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आईवीएफ की जरूरत है। बहुत लोग केवल दवाई देके, अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग के साथ या दवाई देके आईयूआई के साथ भी कंसीव हो जाते हैं। अगर सब कुछ फेल होता है देन हम उसको आईवीएफ एडवाइस करते हैं। और इसमें खर्चा वगैरह कितना आ जाता है? खर्चा तो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट अप्रोच पे डिपेंड करता है और मेनली खर्चा तो आईवीएफ में इंजेक्शंस का रहता है, हार्मोन इंजेक्शंस का। बाकी सब चीजें मैनेज हो जाती है। और इसके सक्सेस रेट कितने हैं? अगर आप पूछे आईवीएफ जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, उसके सक्सेस रेट्स 40% है अराउंड। पर अगर उससे भी एक एडवांस टेक्निक है इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो उसके सक्सेस रेट 70% है। ठीक है डॉक्टर हिमानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आप ये तो बताइए, अगर हमारे व्यूअर्स आपसे कांटेक्ट करना चाहें किसी कंसल्टेशन को लेकर या ट्रीटमेंट को लेकर, कैसे करें? आप आइए, मैं डॉक्टर हिमानी अग्रवाल हूँ। यहाँ आप मेरठ आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, वर्धमान हॉस्पिटल, आरटीओ रोड, शास्त्री नगर में आए। डेली सुबह 10 से 2 कंसल्टेशन है। फोन नंबर है 9429507108। सो ये थी हमारे साथ डॉक्टर हिमानी, जिन्होंने हमें आईवीएफ के बारे में पूरी जानकारी दी है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और डॉक्टर हिमानी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।